आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, है ना। लेंस क्या होता है, कैसे कार्य करता है, लेंस के बारे में पहले उसका बनावट, है ना, जो भी उसका बनावट है उसको संपूर्ण हम लोग डिटेल देंगे। चालू है ना, हाँ, जो भी बनावट है उसका पहले संपूर्ण डिटेल देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालो लेंस, lenskart.com। ठीक है ना। अब लेंस क्या होता है, लेंस होता है चिप्स होता है, लेस नहीं है, वो लेंस है। लेंस क्या है, वह समांगी पारदर्शी माध्यम, है ना, वह समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ, है ना, जिसके दो पृष्ठ कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, अथवा एक पृष्ठ गोलीय और एक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। वैसे लिखो हम, कैसा है बताओ ना तुम लोग। हाँ, बाकी सब लिखो ना, हाँ, उसको नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, मैं समझाने के लिए समझा दे रहा हूं। बाकी देखो, लेंस मतलब हम लोग का दो प्रकार का होता है, ऐसे एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। तो लेंस में ये हम लोग का क्या कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है ना। तो ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी कहने का मतलब क्या है, सब जगह एक समान होना। जैसे ये हम केमिस्ट्री में तो तुम लोग पढ़े छोगे समांगी, क्या है समांगी, कौन जाने। हाँ, पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब है, ये अगर हम लोग के पास पानी है ना, ये पानी है और इसमें मैं शक्कर को घोल दूं, है ना, तो शक्कर को घोलने के बाद अगर मैं इस कुंटे का पानी पीऊं तो पानी कैसा लगेगा, मीठा। अगर इस कुंटे का पानी पीऊं, मतलब कोने का, तो ये भी पानी कैसा लगेगा, मीठा। अगर यहाँ का पानी पीऊं तो भी कैसा लगेगा, वो मीठा। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो जो शक्कर है इस विलयन में पूरी तरीके से क्या हो गया है, घुल गया है, तब हम लोग को सब जगह का पानी क्या लग रहा है, मीठा लग रहा है। तो इसी को समांगी कहते हैं। तो ये जो लेंस है ये भी ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है, मतलब कांच सब जगह एक बराबर घुला है ना। तो ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ, दोनों पृष्ठ मतलब पहला पृष्ठ और ये क्या है, दूसरा पृष्ठ, दोनों पृष्ठ कैसे हो, गोलीय हो। देखो ये गोलीय टाइप का दिख रहा है ऐसे, है ना। दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक पृष्ठ गोलीय हो और एक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। ठीक, एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। तो उसको, समतल है ना, ये समतल ऐसे सीधा में होगा, समतल हो, तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालो लेंस, चलो मैं लिखवा रहा हूं। हो गया, चलो लिखो, वह पारदर्शी समांगी माध्यम, वह पारदर्शी समांगी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय, जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय और एक पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ गोलीय और एक पृष्ठ समतल हो, लेंस कहलाता है। ठीक, लेंस कहलाता है। लेंस के प्रकार देखो, अब लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है कौन सा, उत्तल लेंस, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस किसको कहते हैं, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों किनारों पर क्या हो, पतला हो, है ना। ऐसा लेंस ये हम लोग का उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक, ऐसा लेंस जिसका ये बीच का भाग कैसा हो, मोटा हो, और ये किनारे किनारे का भाग कैसा हो, पतला हो, ये भी हम लोग का क्या है, पतला है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो, है ना, और किनारे किनारे का भाग कैसा हो, पतला हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। दूसरा आता है हम लोग का अवतल लेंस,
कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस किसको कहते हैं? इसको हम लोग अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस कहते हैं। मिरर बता दे रहा था, अवतल लेंस है ना, कॉनकेव लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कैसा इसको कहते हैं? ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला होता है एकदम, ठीक। ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला होता है, साइड साइड किनारे किनारे का भाग क्या होता है? मोटा होता है, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस क्या है हम लोग का? तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो, किनारे किनारे का भाग पतला हो, है ना, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस किसको कहते हैं? ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो, पतली कमरिया बोले हाय हाय, है ना, और किनारे का भाग कैसा हो? मोटा हो, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक। अब इसमें भी प्रकार है हम लोग का, तीन प्रकार, ठीक, तीन प्रकार है। उत्तल लेंस में अब 3 प्रकार देखेंगे। अगला, ये दोनों लिखे हैं, है ना। अब अगला हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस के प्रकार। समझना है ना, लिखना नहीं है, मतलब चित्र को बना लेना और क्या कहते हैं उसको लिख लेना, ठीक। चलो हेडिंग डालो उत्तल लेंस के प्रकार। अब देखो लेंस के प्रकार, तो लेंस तो हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है, ठीक। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होगा अपने पास? 3 प्रकार का होता है ना। पहला होता है हम लोग का ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, यहां कस दिखत है, ये हो गया। तो ये होता है हम लोग का क्या? देखो इसका पहला पृष्ठ कैसा है? उत्तल जैसा, और ये वाला भी कैसा है? उत्तल जैसा। तो दोनों पृष्ठ उत्तल जैसा है, तो इसको हम लोग उत्तल धन उत्तल, मतलब हम लोग इसको कहेंगे द्विउत्तल। द्विउत्तल लेंस कहते हैं, है ना। द्विउत्तल लेंस कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उभयोत्तर लेंस कहते हैं, या इसी को उभयोत्तर लेंस कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में रहता है ना, 2 ठो रहता है तो बाई लगता है, 3 ठो में ट्राई, 4 ठो में टेट्रा, ऐसा करके लगता है ना, है बस वैसे 2 ठो में है, तो इसको इंग्लिश में डाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, है ना। इसी को इंग्लिश में कहोगे ना तो डाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ मुझसे बस, ठीक। ये हम लोग का पहला है, खाली समझना है बस, तुम लोग चाहोगे तो चित्र बना लेना, हो गया। दूसरा किसको कहते हैं? ये वाला, ये। अब इसमें देखो, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उभरा हो और एक पृष्ठ कैसा हो? ये पृष्ठ कैसा है? समतल, और ये पृष्ठ कैसा है? उत्तल जैसा, है ना। तो हम लोग इसको अगर नामकरण दें तो समतल धन उत्तल, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका नाम पड़ेगा समतलोत्तल। हाँ, नाम थोड़ा खतरनाक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हैं? समतलोत्तल लेंस। तो उनके लड़का का नाम इसने धरबो समतलोत्तल, राक्षस लोपार, है ना। अब उसके बाद देखो तीसरा आता है हम लोग का, ये दूसरा है ना। तीसरा देखो, इसी का तीसरा टाइप, थर्ड हम लोग का टाइप कैसा रहेगा? लेंस जिसका एक पृष्ठ हम लोग का उत्तल की भांति हो और एक पृष्ठ कैसा हो? अवतल की भांति, ऐसे। ये पृष्ठ हम लोग का उत्तल के जैसा है और ये पृष्ठ हम लोग का कैसा है? चंदा मामा, हाँ, अवतल के जैसा। तो उत्तल का नियम पालन कर रहा है, बीच भाग मोटा, साइड साइड भाग पतला, है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका नामकरण करोगे तो अवतल,
धन उत्तल, है ना, तो ये क्या होता है, अवतलोत्तल। ठीक, अवतल धन उत्तल, इसको हम लोग कहेंगे अवतलोत्तल लेंस। हाँ, अवतलोत्तल लेंस, चंदा मामा नहीं, जब वो ये का टाइम आता है तब कम होते जाता है, बढ़ते जाता है, तो चंदा मामा जो हम लोग का रहता है वो उस समय अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। ठीक, इसको चित्र को बना लो, परिभाषा वगैरह नहीं लिखना है हम लोग का, सिंपल सिंपल है। उसके बाद हम लोग अवतल लेंस के प्रकार देखेंगे। चलो, अब उसके बाद अवतल लेंस के प्रकार देखते हैं। अब अगला हेडिंग डालो, अवतल लेंस के प्रकार। ठीक, अब देखो अवतल लेंस के प्रकार, सिंपल है, कठिन नहीं है ना। अवतल लेंस के प्रकार क्या है, एक तो ये वाला है जो हम लोग का बेसिक सा है, ठीक, जिसका बीच वाला भाग पतला, पतली कमरिया, और साइड साइड मोटी कमरिया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो अब इसका ये भाग कैसा है, अवतल है, और ये भाग भी कैसा है, अवतल है। तो दोनों पृष्ठ अवतल है, तो अवतल धन अवतल कैसा होगा, तो ये होगा द्वि अवतल, या इसी को उभयातल कहते हैं, उभयावतल लेंस, नहीं, ठीक, इसी को क्या कहते हैं, उभयावतल लेंस कहते हैं, डबल कॉन्केव लेंस कहते हैं इसी को इंग्लिश में, कॉन्केव कॉन्केव तो डबल कॉन्केव लेंस, है ना, या डाई कॉन्केव लेंस कहते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग का आता है दूसरा स्टेप में, अगर मान लो इसका एक पृष्ठ अवतल है और दूसरा पृष्ठ हम लोग का समतल हो गया, तो ये पृष्ठ हम लोग का समतल है और ये पृष्ठ कैसा है, अवतल है। तो अगर हम लोग समतल धन अवतल को जोड़ें तो ये कैसा हो जाएगा, समतलावतल। रमा के लड़का के नाम समतलोत्तल और सुमन के लड़का के नाम समतलावतल। ठीक, समतलावतल लेंस कहते हैं इसी को। मोल लड़का नहीं हो। तीसरा देखो, एक हम लोग का मान लो कैसा है लेंस, अवतल है, और दूसरा हम लोग कैसा लेंगे, उत्तल लोगे। तो एक हम लोग ले लेते हैं अवतल लेंस, ये देखो, और एक ले लेते हैं उत्तल लेंस, ये देखो, सेम नहीं हुआ ना, ये तो इसका साइड साइड का भाग कैसा है, मोटा है, और बीच का भाग कैसा है, पतला है, तो अवतल लेंस है हम लोग का, है ना। ये हम लोग का हो गया उत्तल, ये वाला भाग, और ये वाला भाग कैसा हो गया, अवतल। तो ये हो जाएगा उत्तल धन अवतल बराबर हो जाएगा उत्तलावतल, उत्तलावतल लेंस। ठीक, ये होता है लेंस के तीन टाइप। कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, फिर लेंस के विभिन्न परिभाषा देखते हैं। अब देखो लेंस से संबंधित विभिन्न सूत्र, हेडिंग डालो लेंस से संबंधित विभिन्न सूत्र, सूत्र खूत्र खुशीरा पुत्र। अब देखो लेंस से संबंधित सूत्र, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है ना, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस,
चौथा हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाशिकी बिंदु, है ना। पांचवा पढ़ोगे इसमें खाली मुख्य अक्ष है जी, फोकस कहता हूँ, अक्ष है। और फोकस पढ़ोगे, फोकस जिसमें दो टाइप का आएगा, पहला फोकस दूसरा फोकस, है ना। इतना हम लोग पढ़ेंगे, 5 टाइप, हो सकता है 6 टाइप भी कर दूं मैं, मेरा मन है वो, मेरा मन। ठीक, अब देखो पहले हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता का मतलब सबको पता है क्या होता है, वक्रता का मतलब झुकाव। और लेंस का लेंस का याद रखना, लेंस का मुख्य काम होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना, है ना। लेंस का कार्य क्या होता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना होता है। ठीक, और इसमें हम लोग वक्रता केंद्र का बात करते हैं तो देखो प्रत्येक लेंस जो है गोले से काट कर बनाया जाता है, चाहे हम लोग बात करें अवतल लेंस की, चाहे बात करें हम लोग किसकी, उत्तल लेंस की, दोनों लेंस गोले से काट कर बनाया जाता है ना, बिना ये के तो बनेगा नहीं। तो अगर हम लोग बात करें उत्तल लेंस की, देखो ये हम लोग का क्या है, उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस को अगर इसमें मैं गोला देखूं तो एक गोला इधर बनेगा और एक गोला किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये अगर हम लोग लेंस है, ये हमारा लेंस है, तो 2 गोला बनेगा, एक गोला इधर एक गोला इधर। इस गोले का केंद्र ये होगा और इस गोले का केंद्र ये होगा, तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र, है ना। लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हम लोग का किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए है ना। उसके बाद अवतल लेंस के लिए देखेंगे। तो लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर बात करें अवतल लेंस की तो अवतल लेंस के लिए भी देख लो, ये हम लोग का अवतल लेंस है, इसका गोला इधर बनेगा, एक छोटा एक बड़ा करके दिखा रहा हूं, इसका गोला इधर बनेगा, है ना। तो इस गोले के केंद्र ये वाला C1 और ये क्या है C2, इस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र किसको कहोगे, लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये उत्तल लेंस के लिए है और ये वाला किसके लिए है, अवतल लेंस के लिए है। समझे। चित्र बनाओगे कैसे, बना लो चलो। DNA, चलो चलो दिलाओ बढ़िया पेपर, हो गया, दे तो वो मार्कर दे। अच्छा चलो ये हो गया ना। अब वक्रता केंद्र के बाद देखो वक्रता त्रिज्या। छोटा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं होगा। वक्रता त्रिज्या देखो, वक्रता त्रिज्या, तो देखो इसी गोले की त्रिज्या को ही क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इस गोले की जो त्रिज्या होगी ये, इसको R1 मान लो और इस गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या मान लें, R2 मान लें। वैसे ही इस गोले की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R1 और इस गोले की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं क्या, R2। ठीक, तो लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझे। चलो इतना नोट करो, इसी में दिखा दो और आर को भी, है ना, अलग से मत करना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलो लिखो इतना, ये हो गया। अब देखो मुख्य अक्ष क्या होता है।
अब बात करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में, है ना। ये दूसरा पॉइंट डालना ना वक्रता त्रिज्या में, पहला पॉइंट लेके पूरा दुनिया चला डाला। अब देखो तीसरा पॉइंट मुख्य अक्ष, है ना। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, है ना, लेंस के दोनों केंद्रों को, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो चलो वही है मुख्य अक्ष, लिखते जाओ। दोनों केंद्रों को अगर मिला दें इस रूप से, तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। यहां भी इन दोनों को मिला दो, ये है ना, तो मुख्य अक्ष कहलाता है। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, चलो इतना नोट करो। उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं प्रकाशिकी बिंदु, है ना। क्या है प्रकाशिक बिंदु या प्रकाश, चलो उसके बाद लिखो प्रकाशिकी बिंदु, है ना, या प्रकाशिक केंद्र भी कहते हैं इसी को, प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र जो भी लिखो। चौथा, प्रकाशिकी बिंदु या इसी को प्रकाशिक केंद्र भी कहते हैं। तुम लोग को समझ आएगा, मैं उसको बताऊंगा ना, तो तुम लोग समझ जाओगे सर कौन सा वाला बोल रहे हैं करके। जैसे दर्पण पढ़ रहे थे, तो दर्पण में हम लोग का ध्रुव होता था ना, पी, वही हम लोग का यहां प्रकाशिक केंद्र बनेगा। ये वही हम लोग का क्या बनेगा, प्रकाशिक केंद्र बनेगा। तो प्रकाशिक केंद्र किसको कहेंगे, तो समझना, ये हम लोग का उत्तल लेंस है और ये हम लोग का क्या है, अवतल लेंस है। ठीक, ये उसका मुख्य अक्ष है ना, और ये भी उसका मुख्य अक्ष है। ये C1 C2 है, ये हम लोग का C1 है, ये भी हम लोग का C2 है, ये भी हम लोग का C1 है ना। ये हम लोग का कॉन्वेक्स है और ये हम लोग का क्या है, कॉनकेव, है ना, उत्तल और अवतल। समझे इतना? अब समझो। तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां पर जो प्रकाश आपतित होती है वह बिना परिवर्तित हुए, मतलब बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, है ना। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसमें देखें तो इसके ठीक सेंटर में होता है ये, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र, है ना। तो इसका क्या होगा परिभाषा, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना विचलन के क्या हो जाती है, गुजर जाती है। जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलन के, जहां से गुजरने वाली कर दो, जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के, विचलन मतलब बिना परिवर्तित हुए, है ना, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। ठीक, उस बिंदु को प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, प्रकाशिक बिंदु या केंद्र कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वहां पर ध्रुव होता था दर्पण में, यहां पर प्रकाशिक बिंदु है। ठीक, इसे P से प्रदर्शित करते हैं।
चलिए नोट करिए इसको। फिर उसके बाद हम लोग का प्रकाशिक बिंदु हो गया, उसके बाद फोकस के बारे में बात करते हैं। अक्ष पर स्थित है, स्थिर हो गया है। ये हो गया। अब हेडिंग डालो फोकस। अब फोकस में दो ठो रहेगा ना, है हम लोग का फोकस। एक रहेगा हम लोग का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो मैं पूरा बोर्ड मिटा रहा हूं फोकस को बताने के लिए पूरा, है ना। चलो अब देखो फोकस के बारे में, है ना। अभी बताए थे फोकस का। फोकस में क्या होता है, इसमें दो फोकस होता है लेंस में हम लोग का। एक प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे और एक क्या कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस, है ना। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, दो फोकस होता है। तो फोकस किसको कहते हैं, तो पिछला में जो देखे थे ना, P और C इसके बीच में जो रहता है इसी को क्या कहते हैं, फोकस। अब हम लोग का वक्रता केंद्र जो है, जो दो ठो बन रहा है, C1 और क्या बन रहा है, C2। तो फोकस भी दो ठो होगा, F1 और क्या होगा, F2। अब किस लेंस के लिए F1 इधर होगा, किस लेंस के लिए F1 उधर होगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो समझो, मैं इसीलिए मिटाया हूं पूरा सबको, क्योंकि मेरे को पूरा बताना है यहां से वहां तक। ठीक, अब देखो फोकस के बारे में। तो फोकस दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम फोकस या प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, है ना। दोनों को बाद में एक साथ बताऊंगा। तो प्रथम फोकस किसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आपतित किरण लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है ना। लेंस पर आपतित होने वाली किरण क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, तो प्रथम फोकस किसको कहोगे, देखो प्रथम फोकस किसको कहेंगे, परिभाषा लिखते जाओ, चलो मैं बोलते जा रहा हूं, है ना। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आपतित प्रकाश किरण, है ना, जहां से लेंस पर आपतित कर दो, लेंस पर छोटा सा डाल दो ऐसे तीर का निशान देके, जहां से लेंस पर आपतित प्रकाश किरण, है ना, अपवर्तन के पश्चात, अब लेंस पर टकराएगा तो लेंस पर टकराने के बाद क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है ना। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रथम फोकस या प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस कहते हैं और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसे F1 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब देखो दोनों लेंस के लिए मैं समझा दे रहा हूं, एक हम लोग का होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। दोनों लेंस के लिए मैं समझा दे रहा हूं कैसा कैसा होता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें उत्तल लेंस की, तो ये हम लोग का उत्तल लेंस है ना। ये उसका क्या होगा, मुख्य अक्ष, ये बिंदु P, इधर हम लोग का वक्रता केंद्र C1, इधर होगा हम लोग का वक्रता केंद्र C2। कल का हम लोग देखे थे दो ठो, C1 और क्या देखे थे, C2 देखे थे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या बोला है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित, अब इसका प्रकाशिक बिंदु है ना और वक्रता केंद्र, इसके यहां पर होता है मुख्य प्रथम फोकस F1। ठीक, तो यहां से होने वाली, ये इसको ऐसे कर दो P, यहां से होने वाली या यहां से लेंस पर आपतित प्रकाश किरण, ये देखो
लेंस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर चली जाती है। ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। ठीक, मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से इस लेंस पर आपतित प्रकाश की जो किरण है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, दूसरा अवतल लेंस के लिए क्या होगा, ये हम लोग का अवतल लेंस है ना। अवतल लेंस, अवतल लेंस में कैसा होता है, देखो अवतल लेंस में ये हम लोग का मुख्य अक्ष है, ये P है प्रकाशिक केंद्र, यहां पर हम लोग मान लेते हैं C1 और यहां पर को क्या मान लेते हैं C2, मानते क्या है दोनों साइड, दोनों गोला का, है ना। अब क्या बोला है, वह बिंदु जहां से लेकर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर चली जाती है। अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं, देखो ये उसका बीच का पार्ट है ये, तो जो किरण आपतित होगी, देखो जो किरण आपतित होगी वह लेंस में आपतित होने के बाद मुख्य अक्ष के कैसी चली जाएगी, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गई। अगर इसको हम लोग मिलाएं वापिस लाकर यहां, ये तो यहां पर जो बनेगा यही हम लोग का क्या होगा, F1। ठीक, तो याद रखना उत्तल लेंस में F1 किधर बनता है, बाईं ओर, और अवतल लेंस में F1 किधर बनता है, दाईं ओर। और इसी का जस्ट उल्टा हम लोग का किस में जाओगे, द्वितीय फोकस में। यह हम लोग का प्रथम फोकस है। प्रथम फोकस में क्या कर रहा है, जो आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस एक बिंदु पर प्राप्त होती है, उसको हम लोग द्वितीय फोकस कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा, एक जगह से ला रहे हैं और टकरा करके वो क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। ठीक, इसमें जस्ट उल्टा चलेगा। चलो नोट करो इसको, हो गया। अब हेडिंग डालो द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस भी कहते हैं इसको। दूसरा, द्वितीय फोकस F2 हम लोग याद करेंगे, F1 F2 या इसको नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, वहां पर तो मैं अलग से लिखवाता ही हूं, है ना। तो द्वितीय फोकस क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, तो द्वितीय फोकस किसको कहेंगे, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस जैसा भी लिखना चाहो, है ना, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F2 से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज और याद रखना ना, इसी में जो हम लोग दर्पण पढ़ते थे उसमें फोकस कितना होता था, एक ठो, फोकस दूरी भी एक ठो होता था। अब यहाँ दो फोकस है तो फोकस दूरी भी कितना होगा, दो ठो होगा, F1 और F2 करके। ठीक, तो देखो मुख्य अक्ष समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस के लिए।
कॉन्वेक्स लेंस, है ना। पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तल लेंस के लिए। तो ये हम लोग का उत्तल लेंस है ना। ये अब इसका मुख्य अक्ष है ये हम लोग का हो जाएगा P, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, यहां हम लोग का हो जाएगा C1, यहां हो जाएगा हम लोग का C2। बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ले आओ आपतित किरणें, ये हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मान लो यहां पर मिल रही है ना, ये जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, ये हम लोग का उत्तल लेंस है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, है ना, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। अब उत्तल का काम है लेंस की, देखो लेंस का काम क्या है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना, है ना, इधर उधर मोड़ना। उत्तल लेंस का क्या है काम, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह संकुचित करता है। और अवतल लेंस क्या करता है, फैलाता है ना, इसलिए इसको अभिसारी, उसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया उत्तल लेंस के लिए। अब देखो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए देखें तो अवतल लेंस के लिए हम लोग अवतल लेंस पहले बना देते हैं। ये हम लोग का हो गया क्या, अवतल लेंस। इसमें ये इसका अक्ष है मान के चलो। ठीक, अब इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष ऐसी सेम खींच दो, ये मुख्य अक्ष है। ये हम लोग का प्रकाशिक केंद्र P, ये हम लोग का वक्रता केंद्र C1 और ये हम लोग का वक्रता केंद्र क्या हो गया, C2। आना कहाँ है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं प्रकाश की किरण, ये, और एक नीचे भी ले आओ, 2 ठो लाए मुख्य अक्ष के समांतर। अब अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो फैला देंगे। तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात इधर चल देती है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। फैला दिया, लेकिन कहीं पर मिला क्या, नहीं मिला, तो इसको वापिस लाएंगे। तो वापिस लाओगे तो मान लो इसको वापिस लाते हैं तो यहां पर आता है, यहां, इसको वापिस लाओगे तो यहां, और इसको वापिस लाओगे तो यहां। ये, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, F2। समझे इसको, बस ये है हम लोग का। इसको लिखो, फिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या क्या होता है, प्रथम फोकस क्या क्या है, कैसा कैसा है, उसको मैं डिटेल देता हूं। ठीक, चलो इसको बनाओ चित्र को। अब देखो इसमें लेंस में समझो क्या क्या है, मैं तुम लोग को पूरा डिटेल बताता हूं लेंस का, कोई नहीं बताएगा वैसी। आओ, अब देखो इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों मैं बता दे रहा हूं। देखो उत्तल लेंस में F1 जो बनता है वो किधर बनता है, बाईं ओर, और F2 किधर बनता है, दाईं ओर। ठीक, दूसरा चीज F1 जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, और F2 भी कैसा होता है, वास्तविक। वही बात करें किसमें, अवतल में। तो अवतल में F1 किधर बनता है, दाईं ओर, और F2 किधर बनता है, बाईं ओर। दूसरा F1 कैसा होता है,
और F2 कैसा होता है? F1 कैसा होता है, F2 कैसा होता है? आभासी, है ना, क्योंकि पीछे ला रहे हैं। और F2 भी कैसा होता है चित्र में? वो भी आभासी। तो दोनों आभासी होता है, तो F1 भी आभासी होता है और F2 भी कैसा होता है? आभासी। लिखोगे इसको कैसे? चलो लिख लो इसको। बताइए। लिख लो चलो इसको। अब देखो इसी में हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। जैसे हम लोग दर्पण में देखे थे ना, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पहले हम लोग कहां पर रखते थे? अनंत पर रखते थे, फिर अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखते थे, फिर वक्रता केंद्र पर रखते थे, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखते थे, फिर फोकस पर रखते थे, और उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच में रखते थे दर्पण में। सेम वैसे ही इसमें भी प्रोसेस करते जाएंगे। और जो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसके नियम को याद, उसका जो कैसा कैसा बनता है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि इधर से आगे खिसकाते जाओगे तो इधर प्रतिबिंब हम लोग का दूर हटते जाता है। सरल है। तो पहले तो प्रतिबिंब बनने का नियम देखो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बनता कैसे है ना, जब रखते हैं तो। अच्छा एक चीज और याद रखो इसी में, है ना, देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है हम लोग का कि उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। मतलब प्रकाश की किरणों को ये एक जगह संकुचित करके एक बिंदु पर लाकर वो छोड़ देता है, उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, या उसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, है ना, कन्वर्जेंट लेंस। ठीक। और अवतल लेंस क्या है? ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। मतलब अगर एक जगह से प्रकाश किरण आ रही तो उसको फैलाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और लेंस का तो प्रकृति ही ऐसी होता है कि लेंस प्रकाश की किरण को क्या करता है? मोड़ देता है। ठीक। लेंस का काम वही होता है कि यह प्रकाश की किरणों को मोड़ता है ना। चलो अब आगे देखते हैं। उसको लिखोगे कि कैसे? तुम लोग नहीं लिखोगे? चाहो तो एक साइड में लिख लो ना कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किरण को सिकोड़ता है। प्रकाश की किरण को क्या करता है? सिकोड़ता है। और जो अवतल लेंस है इसको हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। को काक्रोसारी हो ही, ये क्या करता है? किरण को फैलाता है। लिख लो छोटा सा, ये हो गया। अब देखो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम जो देखे हैं ना अभी, दो ठो मैं बताया, वही 6 और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा तो है। ठीक। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, तीन नियम है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के। तीनों नियम को बता देता हूं। पहला नियम है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर क्या होती है? गुजर जाती है ना। मतलब पहला हम लोग का है, जो किरण, मतलब प्रकाश की किरण है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर आपतित होती है, वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? लेंस से अपवर्तन होता है तो वह द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है ना। अब दोनों लेंस को बता दे रहा हूं। ये हम लोग का हो गया कौन सा? उत्तल लेंस, है ना। ये उत्तल लेंस हो गया और ये क्या हो गया? अवतल लेंस। ठीक। ये हो गया हम लोग का उत्तल और ये हो गया अवतल। इसमें हम लोग का ये
ये हम लोग का ध्रुव P है, इधर है हम लोग का C1 और ये हम लोग का है क्या C2। ये उधर कहाँ लेके जा, ठीक, इतना में कंप्लीट है। और ये हम लोग का है, ये हम लोग का P, ये हम लोग का C1 और ये हम लोग का क्या है C2। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। तो यहां पर हम लोग का प्रथम फोकस होगा और यहां पर होगा क्या द्वितीय फोकस, है ना। यहां पर क्या होगा द्वितीय फोकस होगा और यहां पर क्या होगा प्रथम फोकस, क्योंकि मैं बताया था इसमें जस्ट अपोजिट होता है F1 और F2, है ना, लेंस में। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है ये वो द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये लेंस जो है अवतल लेंस ये प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, तो ये यहां पर ला के रख देगा। अगर कोई यहां से ऐसे आ रहा है मुख्य अक्ष समांतर तो वो यहां सिकुड़ जाएगा। ठीक, ये दूसरे में अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो ये जो है अवतल लेंस मुख्य अक्ष के जो समांतर होगा वो क्या होगा, फैलेगा, इधर जाएगा, और ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। और इसको जब वापस लाएंगे तो ये यहां द्वितीय फोकस पर प्राप्त होगा। ये ठीक इसको नोट करो। अब दूसरा क्या है, इसी में दूसरा वाला होगा, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, उसका हम लोग का विचलन नहीं होता या अपवर्तन नहीं होता, वो उसी से सीधा निकल जाती है। तो इसी का दूसरा नियम देखो, दूसरा और तीसरा दोनों को एक साथ बता दे रहा हूं, चलो, है ना, दो पार्ट करके जल्दी हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वह बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक, अवतल लेंस के लिए देख लो, उत्तल लेंस के लिए, दोनों में दिखा देता हूं छोटा छोटा। ये हम लोग का है, ये मुख्य अक्ष P है और इसको मान लेते हैं हम लोग का C1 और यहां पर को मान लेते हैं C2, है ना। एक प्रकाश का किरण आएगा यहां से, है ना, जो मुख्य प्रकाशिक बिंदु पर या प्रकाशिक केंद्र पर टकराएगा और बिना विचलन के सीधा इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यह हम लोग का उत्तल लेंस, है ना। और एक हम लोग देख देते हैं किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। ये अवतल लेंस है, ये हम लोग का मुख्य अक्ष P है, सॉरी ये मुख्य अक्ष है, इस पर प्रकाशिक केंद्र P है, यहां पर हम लोग का C1 है और यहां पर हम लोग का क्या है C2 है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये होगा एक प्रकाश की किरण आएगी, उत्तल हो या अवतल, और इसी डायरेक्शन में सीधी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, है ना। तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बिना विचलन के सीधा चला जाएगा। ये कौन सा है, अवतल लेंस। ठीक, तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम है हम लोग का, जो किरण मुख्य होकर फोकस से, पहला नियम क्या था, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से गुजरेगी। अब इसका उल्टा है, जो फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। ठीक, यही दोनों को हम लोग को देना है। तो तीसरा नियम हम लोग का क्या कहलाएगा, जो किरण, है ना, फोकस से गुजरती है, जो किरण फोकस से गुजरती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। जो किरण क्या होता है, प्रथम मुख्य फोकस से हम लोग कर देंगे, क्योंकि पिछले वाले में द्वितीय फोकस से हुआ था। जो किरण प्रथम फोकस से गुजरती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात, है ना, मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो देखो बना दे रहा हूं, ये हम लोग का हो गया उत्तल
लेंस, ये हम लोग का है C2, ये हम लोग का है C1, और इसी में ऐसे करके कर दो और ये हो जाएगा हम लोग का बिंदु P, है ना। अब यहाँ पर हम लोग का होगा फोकस F1 और यहाँ पर होगा फोकस हम लोग का F2, है ना। जो किरण प्रथम फोकस से गुजरती है, ये देखो, प्रथम फोकस से अगर कोई किरण गुजरती है यहाँ, है ना, तो वो क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस डायरेक्शन में देखो, ठीक। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या यहां से ऐसे कर दो मुख्य अक्ष से, चाहो तो यहां से इतना ही दिखा सकते हो, इतना ही, है ना, ज्यादा नहीं दिखाओगे तो इतना ही दिखा सकते हो। वो अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक। दूसरा हम लोग देख लेते हैं किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। ये हम लोग का P, ये हम लोग का C1 और ये हम लोग का क्या है C2। अच्छा हाँ सॉरी, अवतल लेंस है ना। इधर हम लोग का क्या रहेगा F2 और इधर क्या रहेगा F1, क्योंकि इसमें उल्टा होता है ना, इसमें फोकस हम लोग का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होगा, जो किरण आएगी, देखो अच्छा दूसरा से बता रहा हूं, रुको, फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है ना। तो इसमें फोकस से तो नहीं आएगी, प्रथम फोकस से, इधर से थोड़ी लाओगे, तो हम लोग लाएंगे किरण को इधर से, यहां से और यहां से, और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। लेकिन जब इसी को यहां लाओगे ऐसे वापिस, तो ये कहां पर मिलेगी, प्रथम फोकस पर मिलेगी, ठीक। ये होता है हम लोग का लेंस के लिए, इसको नोट करो। ये विचलन नहीं हो रहा है, हाँ सीधा जाएगा, वही तो मैं बताया ना। उत्तल लेंस या अवतल लेंस में कहीं पर एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर प्रकाश की किरण को गुजारोगे तो विचलन नहीं होता, एक बिंदु कहीं पर ऐसा होगा, है ना, वो ठीक सेंटर में होता है। एक बिंदु ऐसा होता है जहां से अगर प्रकाश की किरण को गुजारोगे तो विचलन नहीं होता, ना तो फैलता है ना सिकुड़ता है, उसी डायरेक्शन में वापिस चला जाता है ना, बाहर चला जाता है। तो उसी को हम लोग प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो वही है, तो इसमें अगर प्रकाश की किरण इसी में आपतित कराते हो तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, समझे, ठीक। चलो नोट करो, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, चलो।